हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। और जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसको आप पढ़ भी रहे होंगे। आपको कुछ इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, कुछ नयापन भी लग रहा होगा। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा था ऊष्मा और तापमान के बारे में इसकी पिछली क्लास में, और उसी चैप्टर का आगे कंटिन्यू हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लेंगे जगह हमारे फेसबुक पेज की ऑफिशियल साइट से KKITC बेकारबान से। और तारीख कौन सी है आज की? 27। क्लास कौन सा है? 10th। आज की तारीख मतलब कि वो जो नोट्स वाली तारीख, जिस नोट्स में आपको नोट्स दी गई थी 27 अप्रैल वाली, और जो क्लास है वो कौन सी है? 10th वाली थी। ठीक है, तो एक बार हम रिकैप दे देते हैं पहले आपको बिल्कुल जल्दी से। रिकैप में क्या था, हम लोग पढ़े थे हीट के बारे में। ऊष्मा क्या थी, ऊष्मा से हम लोग कैसे कैसे उनका इस्तेमाल ले रहे थे, किन किन चीज़ों के लिए। ऊष्मा एक्चुअली में थी क्या, तापमान एक्चुअली में था क्या, इन दोनों में अंतर क्या था। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा थी, तापमान एक प्रकार का मात्रक था। ऊष्मा जो थी वो एक प्रकार की ऊर्जा थी जो कि किसी भी गर्म चीज से किसी ठंडी चीज में स्थानांतरित होती थी। तापमान क्या था? एक मात्रक था जो कि अलग अलग तापमानों को, ठंडा गर्म, इनको क्या करता था, वो मापता था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसमें हम लोग कुछ पढ़े थे, यूनिट्स ऑफ हीट भी था, जिसमें थी जूल थी, कैलोरी थी, सेंटीग्रेड यूनिट थी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट थी, थर्म था, जिन्हें कुछ आपके टेक्निकल टर्म्स वगैरह थे पिछली क्लास में। अब जो है आज का टॉपिक वो था इफेक्ट्स ऑफ हीट। मतलब क्या हो गया? ऊष्मा के प्रभाव। तो जैसे क्या होता है कि हम सब लोग जानते हैं कि ऊष्मा जो है वो एक प्रकार की एनर्जी है, और वो अगर किसी जगह पे अप्लाई की जा रही है तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव होगा ही होगा। प्रभाव कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी चीज में परिवर्तन, कोई बदलाव, कोई वैल्यू का चेंज, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ठीक है, तो क्या है, उसी को हम लोग कहते हैं ऊष्मा के प्रभाव। जैसे आप खाना बना रहे हैं, तो आप रोटी बना रहे हैं, रोटी को ऐसे करके बेल लिए, तवे पर डाल दिए, गर्मी लगी, वो रोटी जो कच्चा था वो पक करके कुछ और बन गया, खाने के लायक बन गया। तो क्या हुआ, उसमें ऊष्मा कारण एक प्रभाव उसमें आया। तो ऊष्मा जो है वो क्या कर रहा है, प्रभाव लाने के लिए अपना कार्य करते जा रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे पहला क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब क्या है, परिवर्तन में, सॉरी, तापमान में परिवर्तन। दूसरा है चेंज इन स्टेट, मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन। अवस्था मतलब उसका पोजीशन। तीसरा क्या है, चेंज इन डायमेंशन, उसके आकार में परिवर्तन, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा आकार में परिवर्तन। फिर क्या है, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब भौतिक गुणों में परिवर्तन। भौतिक गुण क्या हो सकते हैं, उसकी हार्डनेस, उसकी कठोरता, उसकी सॉफ्टनेस, उसकी क्या बोलते हैं, नेचर। चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, मतलब क्या, उसके रासायनिक कंपोजिशन में बदलाव। ठीक है, रासायनिक मतलब क्या, केमिकल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नॉर्मल कंपोजिशन, नॉर्मल परिवर्तन नहीं दिखाएंगी। अगर उसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक प्रक्रिया हो रही है तो वो परिवर्तन दिखाती हैं। जैसे कि आपकी जो है ना वो कोरोजन, जो आपका कोरोजन है जिसको जंग लगना कहते हैं, वो एक प्रकार का आपका केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक परिवर्तन है। वो हो क्या रहा है कि जो बरसात का पानी है उस लोहे से, धातु से क्या कर रहा है, वो अपना केमिकल कंपोजिशन बना रहा है, जिस कारण से क्या है वहां पे जंग लग जा रहा है। ये तो एग्जाम्पल था। फिर क्या है लास्ट वाला, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, विद्युत प्रभाव। क्या हो गया, विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम सबको डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो जो पहला वाला है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु गर्म की जाती है, क्या की जा रही है, गर्म, तो उसका तापमान क्या होगा, बढ़ जाता है। और जब उसी वस्तु को ठंडा किया जाता है, और जब उसी वस्तु को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो उसका तापमान घट, यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे आप, घाट लिखा गया है यहाँ पे, घट जाता है। तो उसका तापमान क्या होता है, घट जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया हमारा कि अगर जब कोई वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उसका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑब्वियस बात है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जब उसी वस्तु को जब हम ठंडा कर देते हैं तो उसका तापमान घट जाता है।
आया समझ में बात? अगर हम किसी वस्तु को गर्म कर रहे हैं तो उसका तापमान बढ़ेगा, और उसी वस्तु को जब हम ठंडा कर देंगे तो उसका तापमान घट जाएगा। तो उसको बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर, तापक परिवर्तन। ठीक है, मतलब कि उसके टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है गर्माहट के कारण। ठीक है, फिर क्या है, मतलब कि अल्टीमेटली जो जितने भी 6 पॉइंट्स थे यहाँ पे, जो सारे के सारे 6 पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, ये सब क्या है, ऊष्मा के प्रभाव, ऊष्मा के कारण ये सब हो रहा है। जो भी यहाँ पे हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, ऊष्मा के कारण। तो जो पहला वाला था तापक परिवर्तन, कोई चीज ठंडी है, ऊष्मा उसमें चली गई, गर्माहट चली गई, वो गर्म हो गई, उसमें से गर्माहट निकल गई, वो ठंडी हो गई। तो क्या है कि अगर उसको हम तापमान अगर बढ़ा दे रहे हैं तो उसका तापमान बढ़ जाएगा, उसको तापमान अगर घटा दे रहे तो उसका तापमान घट जाएगा। तो ऊष्मा यहाँ पे क्या अपना एक अहम योगदान निभा रहा है, क्या कि किसी भी चीज को तापमान को बढ़ा सकता है और किसी भी चीज के तापमान को कम कर सकता है। तो ये हो गया आपका ऊष्मा। ऊष्मा अगर उसमें एक्स्ट्रा गई तो बढ़ जाएगा, ऊष्मा उसमें से निकल गई तो वो घट जाएगा। फिर है चेंज इन स्टेट। क्या है, चेंज इन स्टेट मतलब क्या हो गया, उसके अवस्था में परिवर्तन, उसकी अवस्था में परिवर्तन। ऊष्मा क्या कर सकती है, बहुत सारी चीजों की अवस्था को बदल सकती है। ऊष्मा क्या है कि बहुत सारी चीजों की अवस्था को बदल सकती है। कैसे बदल सकती है, देखते हैं यहाँ पे हम लोग। जब भी कोई वस्तु गर्म की जाती है, ठीक है, जब भी कोई वस्तु गर्म की जाती है तो उसकी स्थिति ठोस से तरल अवस्था में बदल जाती है। यहाँ पे करेक्शन करने का बादल लिखा गया है। क्या होता है, जब भी कोई वस्तु को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो अवस्था है वो ठोस से तरल में बदल जाती है। और अगर अधिक विस्तार से फिर से गर्म किया जाए तो वह तरल अवस्था से वायु या फिर भाप के रूप में बदल जाती है। मतलब क्या हुआ, जैसे क्या हुआ कि आप एक बर्फ का टुकड़ा ले लिए, ठीक है, थोड़ा बर्फ हटा दीजिए, आप चीनी ले लीजिए, ठीक है, चीनी को आप जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो चीनी तो ठोस है ना, चीनी जो है आपका वो क्या है, ठोस स्थिति में है। तो वो चीनी क्या होगा, पहले ठोस से तरल में बदल जाएगा पिघलने के बाद, ठीक है। अब उसको फिर से यदि अगर आप अधिक विस्तार से गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो पिघला हुआ चीनी भाप बन जाएगा, भाप या फिर वायु के रूप में वो बन करके निकल लेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं बर्फ का भी। अगर बर्फ जो ठोस है उसको आप गर्म किए तो वो पहले बदल जाएगा किसमें, पानी में, ठीक है। गर्म करने पर क्या हो जाएगा, वो पानी में जल जाएगा। और अगर फिर से क्या किए, उसको हम अधिक विस्तार से फिर से गर्म किए तो क्या हो जाएगा, भाप से बादल बन जाती है। जो बादल बनते हैं बरसात में, वो बादल जो वर्षा के लिए, बारिश के लिए जिम्मेवार होते हैं, काम यही होता है, जो पानी आपके ग्राउंड लेवल से, जो जमीन से भाप बन करके ऊपर की ओर जा रही है, वही बादल बनने के लिए जिम्मेवार है और वही बारिश होने के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। तो ये हो गया चेंज इन स्टेट। मतलब क्या है कि ऊष्मा जो है किसी की भी अवस्था में परिवर्तन ला सकती है, ठोस को तरल, तरल को भाप में परिवर्तित कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, चेंज इन डायमेंशन। क्या है ये, चेंज इन डायमेंशन मतलब आकार में परिवर्तन। तो आकार में परिवर्तन क्या क्या कर सकता है, वो जो ऊष्मा है वो केवल अवस्था में परिवर्तन नहीं, वो आकार में भी परिवर्तन कर सकती है। कैसे, अगर किसी वस्तु के तापमान में बदलाव आता है, किसी वस्तु के तापमान में क्या आता है, बदलाव आता है, तो वो उसके भौतिक गुणों जैसे कठोरता, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इत्यादि में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि आकार में तो परिवर्तन होगा ही होगा, सॉरी, अवस्था में तो परिवर्तन होगा ही होगा, जैसा मैंने बताया अभी आपको, बर्फ से पानी, पानी से भाप। लेकिन क्या है, इसके साथ साथ चेंज इन डायमेंशन, आकार में परिवर्तन भी हो सकता है। आकार में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, जो उसका आकार है वो भी बदल सकता है। कारण ये होता है, जब किसी धातु को आप गर्म करते हैं, किसी वस्तु को आप गर्म करते हैं, तो उसके जो भौतिक गुण होते हैं ना, ये जो लिखा हुआ भौतिक गुण, उसके जो भौतिक गुण हैं उनमें कुछ बदलाव आते हैं। जो उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसको हम लोग भौतिक गुण कहते हैं, उनमें कुछ बदलाव आते हैं।
कौन कौन से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे आपकी कठोरता हो गई, उसकी जो गर्मी की जो थर्मल कनेक्टिविटी मतलब ऊष्मा चालकता हो गई, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी मतलब विद्युत चालकता हो गई, इनमें क्या होता है परिवर्तन आ जाता है। जैसे क्या है, कोई आप धातु लिए, उसको काफ़ी हद तक गर्म कर दिए, ऊष्मा चली गई उसमें से, उसमें क्या किया आपने, ऊष्मा का प्रवाह कराया, ऊष्मा उसमें से दौड़ गई, होगा क्या कि हो सकता है कि उसके जितने भी भौतिक गुण है, जैसे क्या है उनकी कठोरता, हो सकता है उसकी कठोरता पर सवाल खड़े हो जाए, चाहे तो वो अधिक कठोर हो जाए या फिर वो कम कठोर हो जाए। उसकी जो थर्मल कनेक्टिविटी है, ऊष्मा चालकता, हो सकता है कि वो घट जाए, वो बढ़ जाए। उसकी जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है, विद्युत चालकता, हो सकता है वो घट जाए या फिर बढ़ जाए। तो क्या है कि ऊष्मा के कारण किसी भी वस्तु के भौतिक गुणों पे असर पड़ता है, और जिस कारण से क्या करती है, उसके आकार में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, आकार में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, गर्म कर दिए, गर्मी के कारण कोई चीज फैल गई। जैसे कि आपने देखा भी होगा, कभी कभी गर्मी के कारण काफी जब गर्मी रहती है तो कुछ धातु इस प्रकार से हैं जो कि काफी सॉफ्ट होते हैं, वो हल्का हल्का फैलते हैं, हल्का हल्का फैलते हैं। जैसे क्या है कि आपने देखा भी होगा, जब जहाँ पे रेल की पटरियां जुड़ती हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, जैसे कि एक रेल की पटरी है, एक रेल की पटरी है, जब यहाँ पे जुड़ेंगी तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप रह जाएगा, इनको पूरा जोड़ दिया नहीं जाता कभी भी, इनका थोड़ा सा गैप रहता है। गैप इसलिए रहता है ताकि जब अधिक गर्मी के कारण, अधिक ऊष्मा के कारण जब इसके आकार में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा ये फैलेगा, हल्का सा ये फैलेगा, हल्का सा ये फैलेगा, तो दोनों हल्का सा आगे बढ़ेगा। तो जो थोड़ी सी जगह आपको इनके खाली अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, पटरी आपस में टूट सकती है। कारण ये है कि ऊष्मा के कारण क्या होगा कि उसके आकार में परिवर्तन आना बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल तय है। ऊष्मा होगी, धीरे धीरे क्या होगा, उसकी कठोरता कम होगी, कठोरता कम होगी तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो लगेगा फैलने। तो फैलते फैलते क्या होगा, थोड़ा सा जो जगह बीच में खाली रहेगी उनमें वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो वही कहता है कि जो आपके जो ऊष्मा है ये क्या कर सकती है, आकार में परिवर्तन आसानी से ला सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि बहुत सारे फिजिकल गुण ऐसे हैं, जैसे कि टेनासिटी है, प्लास्टिसिटी है। आपको जो मैं बताया था ना, वो चैप्टर पढ़ाया था क्लास में, क्या बोलते हैं उसको, एक चैप्टर था ना धातु वगैरह के बारे में, धातु और उसके ओर के बारे में, मेटल एंड देयर प्रॉपर्टीज, जो आपका चैप्टर था मेटल एंड देयर प्रॉपर्टीज, कि धातु किस प्रकार से जमीन से निकाले जा रहे हैं और किस प्रकार से उनकी रिफाइनिंग की जा रही है और किस प्रकार से उसे इस्तेमाल में लिया जा रहा है। तो उसमें मैंने आपको बता रखा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या थे, आपकी टेनासिटी थी, आपकी प्लास्टिसिटी थी, थर्मल कनेक्टिविटी थी। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी थी जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुणों में कंसिडर की जा रही थी और उसमें आ रही थी। ठीक है, फिर क्या है कि चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, मतलब क्या है, रासायनिक परिवर्तन। देखते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पे, अगर कोई वस्तु या पदार्थ समान तापमान पर आपस में नहीं मिलते हैं, समान तापमान पर आपस में नहीं मिलते हैं, तो वो गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तनों की वजह से आपस में, गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तनों की वजह से आपस में मिल जाते हैं। क्या कह रहा है, जैसे क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं हम किसी चीज का, किसका एग्जांपल ले लें हम, हाँ बिल्कुल नॉर्मल से एग्जांपल है, थोड़ा सा गुड़ ले लें, गुड़, ठीक है, और थोड़ा सा पानी ले लें। उस गुड़ को अगर आप पानी में डालेंगे, डाल के छोड़ भी देंगे, कोई असर नहीं दिखेगा आपको, वो गुड़ वैसे का वैसे रहेगा, पानी वैसे की वैसी रहेगी। लेकिन अगर उस पानी को थोड़ा अगर आप गर्म कर देंगे तो वो जो गुड़ है पूरी तरीके से क्या होगा, उस पानी में घुल जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो ऊष्मा के कारण क्या हुआ, जब आपने पानी को गर्म करा तो उस गुड़ में और पानी में क्या एक रासायनिक प्रक्रिया हुई, गर्माहट के कारण, ऊष्मा के कारण, और उसी रासायनिक प्रक्रिया के कारण वो जो गुड़ है उस पानी में घुल गया। ठीक है, ये तो एग्जांपल से मैं बताया आपको। अब क्या बता रहा है कि किसी वस्तु या पदार्थ, यहाँ पर जैसा लिख रहा है आपको, किसी वस्तु या पदार्थ समान तापमान पर आपस में नहीं मिलते हैं। जैसे वो गुड़ था, गुड़ था और पानी था, बिल्कुल दोनों समान तापमान पर थे, आपस में जब उनको मिलाया गया तो वो नहीं मिले। लेकिन क्या हुआ, जब उनको गर्म किया गया तो रासायनिक परिवर्तन उनके बीच हुआ और जिसकी वजह से आपस में वो मिल गए। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जो ऊष्मा है वो रासायनिक परिवर्तन के लिए भी जिम्मेवार है। जैसे क्या है कि लोहा और गंधक आपस में मिल जाते हैं, लोहा भी एक प्रकार का धातु है और गंधक भी एक प्रकार का धातु है। इन दोनों को अगर नॉर्मली मिलाना चाहें तो ये नहीं मिलेंगे कभी भी, लेकिन जब इनको गर्म कर दिया जाएगा, ऊष्मा का प्रभाव दिया जाएगा, ऊष्मा का प्रकोप दिया जाएगा, तो क्या होगा,
कि ऊष्मा के कारण क्या होंगे, वो आपस में मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि ऊष्मा क्या करेगी, रासायनिक परिवर्तन को होने में मदद करेगी। रासायनिक परिवर्तन को कैरी ऑन करने के लिए वो अपनी सहायता देगी, जिस कारण से क्या होगा कि जो दो चीजें आपस में क्या है, जो नहीं मिल रहा था वो आपस में आसानी से मिल जाएंगे। तो क्या है कि ऊष्मा जो है वो रासायनिक परिवर्तन के लिए भी जिम्मेवार है। कभी आपने देखा होगा, अगर आप क्लास 10th में या 12th में अगर केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह किए होंगे, तो एक होता है पिपेट, ब्यूरेट, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको बहुत सारे केमिकल आपके अवेलेबल होते हैं लैब में, उन पे बहुत सारी रिएक्शंस कराई जाती हैं। और कभी कभी थोड़ी सी कुछ चीज़ों को आग, मतलब फ्लेम, छोटा सा लैंप होता है लेबोरेटरी वगैरह में, उस लैंप के जरिए क्या होता है, आग निकलती है और उस पर कभी कभी रिएक्शन कराया जाता है। किसी किसी का सॉल्यूशन को उस पर हल्का सा गर्म किया जाता है, गर्म करके उसको हिलाया जाता है, फिर गर्म किया जाता है, फिर हिलाया जाता है। मतलब कि क्या है कि वो भी प्रकार की ऊष्मा निकल रही है, और उसी ऊष्मा जो निकल रही है उस लैंप से, वो क्या कर रही है कि आपके जो रासायनिक प्रक्रिया हो रही है उसको तब्दील होने में मदद कर रही है, और रासायनिक प्रक्रिया आसानी से कैरी ऑन हो जा रही है, आसानी से कर दी जा रही है। तो मतलब क्या है कि ऊष्मा जो है वो रासायनिक परिवर्तन लाने में भी कारगर है, और उसके लिए भी वो जिम्मेवार है। अब जो हमारा आखिरी है वो है इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या हो गया, विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, अगर दो अलग अलग धातुओं जैसे आयरन और कॉपर, क्या कहता है, दो अलग अलग धातुओं जैसे आयरन और कॉपर, किसी एक सिरे को गर्म किया गया जाए तो उसके दूसरे सिरे से इलेक्ट्रिक करंट, किसी एक सिरे को गर्म किया जाए तो उसके दूसरे सिरे से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने लग जाती है, जिसे हम थर्मो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इतना जो लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल सा अर्थ में समझा देते हैं क्या है। इसके पहले वाले चैप्टर में जब हम लोग पढ़ रहे थे आधारभूत बिजली, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पे एक टर्म मैंने बताया था आपको, कुछ अगर आपको याद हो तो पता होगा, थर्मोकपल। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जो थी ना आपकी वो सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी थी, जनरेटर थी, वहीं पर थी थर्मोकपल, याद आया? उसी थर्मोकपल का जिक्र यहाँ पे किया गया है। थर्मोकपल क्या था, किसी दो धातुओं को मिला दिया जाता था, और मिलाने के बाद क्या था, उसके एक किनारे को गर्म किया जाता था, जिसके कारण जो उसका दूसरा किनारा था वहां से बिजली की प्रवाह होती थी। ठीक है, तो ये था आपका थर्मोकपल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो अलग अलग धातुओं जैसे आयरन और कॉपर, एक इतना लंबा आप आयरन का तार ले लीजिए, इतना लंबा आप कॉपर का तार ले लीजिए, इन दोनों को क्या किया, आपस में ट्विस्ट कर दीजिए। ठीक है, दोनों को जोड़, दोनों को मिला करके एक बना दीजिए, दोनों को मिला करके क्या कीजिए आप, एक बना दीजिए। और फिर क्या कीजिए, इसके एक किनारे को गर्म करना है हमको, तो इसका जो दूसरा किनारा होगा, अगर एक किनारे को हम गर्म कर रहे हैं तो उसके दूसरे किनारे से क्या होगा, बिजली का प्रवाह होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, थर्मोकपल। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वही लिखा हुआ है कि दो अलग अलग धातुओं जैसे आयरन कॉपर को किसी एक सिरे को गर्म किया जाए तो उसके दूसरे सिरे से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने लग जाती है। अगर एक सिरे को गर्म कर रहे हैं उसके दूसरे सिरे से क्या होगा, जैसे कि क्या पेन कहाँ गया हमारा, हाँ, जैसे कि एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, अगर इस सिरे को हम गर्म कर रहे हैं तो इस सिरे से क्या होगा, बिजली की प्रवाह चालू हो जाएगी, और इसको क्या करेंगे हम, थर्मो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, और इस पूरी प्रक्रिया को थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे, और इस डिवाइस को क्या कहेंगे हम, थर्मोकपल। तीन चीजें हैं, डिवाइस को थर्मोकपल, इस पूरी प्रक्रिया को थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो करंट यहाँ से निकल के जा रही है उसको थर्मो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। दिख नहीं रहा होगा आपको तो दिखा देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अल्टीमेटली कहने का मेरा मतलब क्या हो गया कि ऊष्मा जो है वो बिजली को बनाने में भी कारगर है, और बिजली का निर्माण भी ऊष्मा कर सकती है, किसके द्वारा, थर्मोकपल के द्वारा। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। इफेक्ट ऑफ ऊष्मा के प्रभाव थे, पहला क्या था आपका, चेंज इन टेम्परेचर। ऊष्मा अगर चाहे तो किसी वस्तु का तापमान बढ़ा सकती है, किसी वस्तु का तापमान घटा सकती है। अवस्था में परिवर्तन, ऊष्मा अगर चाहे
तो किसी चीज़ को ठोस से तरल में और तरल से वायु में बदल सकती है, भाप में बदल सकती है। आकार में परिवर्तन, ऊष्मा अगर चाहे तो किसी के आकार को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, आपकी मतलब कि जितनी भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो भौतिक गुण हैं उनमें बदलाव कर सकती है। लंबाई, चौड़ाई, ये सब आपके आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे, आपके कठोरता वगैरह आ जाएंगी। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या कर देगा, वही गुड़ और पानी वाला एग्जाम्पल कि अगर नॉर्मल में मिलाएंगे तो मिलेगा नहीं, लेकिन जैसे इसको अगर थोड़ी सी ऊष्मा मिल जाएगी, थोड़ी सी गर्माहट मिल जाएगी तो आसानी से वो घुल जाएगा, आपस में मिल जाएगा। इस कारण से क्या होगा, वो रासायनिक प्रक्रिया कहलाई जाएगी वो। ठीक है, तो ऊष्मा के कारण क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन भी हो सकता है। विद्युत प्रभाव में क्या हो जाएगा, उसी ऊष्मा के कारण दो अलग अलग धातुओं के तार को हम जोड़ करके एक बना देंगे, और उस एक तार जो बनेगा उसके एक किनारे को हम गर्म करेंगे तो दूसरे किनारे से क्या होगा, बिजली की सप्लाई में मिल जाएगी, जिसे हम थर्मोइलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया को हम थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। और इस डिवाइस को क्या कहेंगे हम लोग, थर्मोकपल, जिसे लिखा हुआ ना यहाँ पे कि जिससे हम थर्मोइलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये जो करंट जो निकली उसको थर्मोइलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पूरी की पूरी प्रक्रिया को थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और वो जो डिवाइस था, जो तार को, जो दो तार को मिला करके बनाया गया था, उसको हम कहते हैं थर्मोकपल। ठीक है, तो यहाँ पे आज का जो क्लास का जो है वो यहाँ पे खत्म होता है। जो आपका क्लास था, कौन सा क्लास है आज का, जो क्लास 10th है ना, क्लास 10th जो है वो आज यहाँ पे एंड कर जाता है। ठीक है, क्लास 10th यहाँ पे एंड कर जाता है, इसका आगे कुछ नहीं है। अब जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, क्लास 11 से होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास क्लास 11 नहीं है तो हमारे पेज पर जाइए, फेसबुक के पेज पे KKITC विकारबंद, वहाँ से क्लास 11 को डाउनलोड कीजिए, अपने पास पहले से रख लीजिए, ताकि जब हम अगला क्लास कंटिन्यू करें तो आपके पास पहले से नोट्स अवेलेबल हो। ठीक है, तो जितनी चीज़ें मैंने बता रखी हैं आज आपको, इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या बोलते हैं इसको, ऊष्मा इफेक्ट, मतलब ऊष्मा के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ हीट, इनको अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। कोई दिक्कत आए तो फ़ोन करके पूछेंगे, कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहेंगे तो गूगल और यूट्यूब का सहारा बिल्कुल लेंगे। ठीक है, और जहाँ दिक्कत आए वहाँ पे तुरंत फ़ोन करके पूछें कि सर ये समझ में नहीं आया, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए। उसी दिन पूछ लेना है, अगले दिन के लिए उसको नहीं रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।